शराब नोशी बहुत बड़ी गंदगी है। अब सवाल ये है कि शराब नोशी का इलाज कैसे किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शराब नोशी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल की जा सके? अगर आप ये मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शराब नोशी की आदत ख़त्म करने के लिए कई अहम तरीक़ों से इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर या तबीब को शराब के आदी मरीज़ के लिए खासी तगोदो करनी पड़ती है। मैं इन तमाम तरीक़ा इलाज से ज़्यादा बुनियादी सबब दूर करने को अहमियत देता हूँ, और वो है ईमान की कमज़ोरी। जिसने मुसलमान को इस मर्ज़ में मुब्तला किया है, शराब इस्लामी मुआशरे के तनज़्ज़ुल इन्हतात की अलामत है। इसका इलाज यही है कि इस्लामी मुआशरे में ईमानी रूह और दीनी शाऊर को बेदार किया। इस्लामी तालीमात की तरफ रजू किए बगैर कोई हथियार भी इसके लिए कारगर साबित नहीं हो सकता। अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है, 1920 में इसने बहुत बड़ा तारीख़ी तजर्बा किया, जिसका मतलब कुछ इस तरह से है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अमेरिकी हुकूमत ने 1920 में शराब को हराम करार दे दिया। इखलाक की दुरुस्ती और मुआशरे की नज़ीर के लिए इतना बड़ा तजर्बा था कि इंसानी तारीख़ में शायद ही इसकी मिसाल पेश की जाए। इसके लिए हुकूमत ने कानून की बालादस्ती और अपने तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल किया। ऐलान से कबल पूरे मुल्क में शराब के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुहिम शुरू की गई। शराब की खरीदो फरोख्त पर छापे मारने और वाज़ो नसीहत रसालों, किताबों और फिल्मों के ज़रिए शराब के नुकसानात बयान करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। 10 साल तक ये मुहिम जारी रखी गई। इस सिलसिले में नशर व इशाअत पर $6.5 करोड़ खर्च हुए, जबकि शराब की कबाहत के मुतालिक जो मवाद शाया किया गया उसके सफ़ात की तादाद 9 करोड़ है। ये वसी इख्तियारात तजर्बे के आगाज़ से पहले सिर्फ किए गए। इसके अलावा 1920 से 1933 तक के अरसा में इस मुहिम पर जो अखराजात हुए उनका मीज़ान 50 लाख पाउंड है। अमेरिकी अदालत के बयान के मुताबिक इस कानून की तनफीज़ में 200 आदमी कत्ल किए गए, 5 लाख जेल में डाले गए, 15 लाख पाउंड जुर्माने किए गए और तकरीबन 20 करोड़ पाउंड की अमलाक जब्त की गई। अमेरिका ने यह जानी और माली नुकसान सिर्फ इस गर्ज के लिए बर्दाश्त किए कि वहाँ के तहजीब याफ्ता लोगों को शराब के जिस्मानी, अखलाकी और इक़्तिसादी नुकसानात से आगाह किया जाए। लेकिन इस भरपूर जदोजहद के बावजूद घाटे और नाकामी के सिवा कौम के हाथ कुछ भी ना आया। अगर कानूनी बालादस्ती से कोई एक दुकान बंद की जाती तो चोरी छुपे की हज़ारों दुकानें खुल जाती। कौम के लड़के और लड़कियां इन दुकानों से शराब लाने लग गए। शराब की कीमत में पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। शराबियों की तादाद में पहले की निस्बत तकरीबन 10 गुना इजाफा हो गया। इस स्मगलिंग की शराब इस कदर बड़ी थी और सेहत के लिए मुहलिक थी कि डॉक्टरों ने इसे शराब की बजाय जहर कहना शुरू कर दिया। अमेरिका में शराब पर पाबंदी के जो नताइज सामने आए उनका अजमाली खाका दर्ज झैल है। लोगों के दिलों से कानून की बालादस्ती ख़त्म हो गई। शराब पर पाबंदी लगाने से कोई मकसद हल ना हो सका। हुकूमत को पाबंदी लगाने के ऐसे ज़बरदस्त नुकसानात हुए जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। पहले की निस्बत बीमारियों में और इजाफा हो गया। आखिर जब इस इखलाकी कानून के बरअक्स नताइज सामने आए तो मजबूरन 1933 में शराब पर से पाबंदी उठा ली गई। ये तमाम ख़तरनाक नताइज किस मुल्क में सामने आए? तहजीब व तमद्दुन में, जिसको सबसे आगे समझा जाता है, जहाँ के लोगों के लिए नफ़ा और नुकसान की परख करना सबसे ज़्यादा आसान है। अब आइए ज़रा इस इलाके की तरफ नज़र दौड़ाएं जो तारीख़ की स्याह तरीन दौर में आज से 14 सदियाँ कबल जहालत में सबसे आगे था, जहाँ के लोग उजड़ और अनपढ़ थे। इल्म व हिकमत के नाम की कोई शय वहाँ मौजूद ना थी। तहजीब व तमद्दुन का वहाँ नामो निशान ना था, जहाँ 10,000 में से शायद 2 वाहिद ही कोई एक लिखा पढ़ा होता था। जहाँ के बाशिंदे शराब के इस कदर आशिक और दिलदादा के थे कि उस पर जान तक कुर्बान कर देते थे। जिनकी लुगत में शराब को 250 मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता था। शराब इस तरह उनकी गुट्टी में रच बस चुकी थी कि उसके बगैर वो जिंदा ना रह सकते थे। लोगों की ये हालत इस्लाम के ज़ुहूर से कबल जज़ीरा नुमाए अरब में थी, जब नूरे रिसालत की किरणें फूटी और शरीयत इस्लाम ने तदरीजन शराब पर पाबंदी शुरू कर दी और बल आखिर
थोड़ी ही मुद्दत के बाद उसे कतई हराम करार दे दिया गया। तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बेयक ज़बान पुकार उठे, ए हमारे रब, हमने शराब को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब शराब पर पाबंदी लगाई गई तो अरब में इस वक्त शराब से ज़्यादा लजीज और खुशगवार कोई चीज़ ना थी, और किसी चीज़ की पाबंदी हम पर इतनी शौक नहीं गुजरी। इसके बावजूद हमने मटकों के मटके सड़कों पर उंडेल दिए। सुभान अल्लाह। बाज़ ने शराब के साथ मटकों को भी फोड़ डाला और बाज़ ने पानी और मिट्टी के साथ इनको अच्छी तरह धोया। एक अरसे तक मदीने की गलियों में शराब के असरात बाकी रहे। कभी बारिश होती तो गलियों में शराब का रंग फूट पड़ता और इसकी बू महकने लग जाती। अमेरिका और सरजमीने अरब में शराब की पाबंदी का जो रद्द अमल हुआ, से ये बात सामने आती है कि किसी भी इस्लाही मंसूबे और प्रोग्राम की कामयाबी का दारोमदार कुव्वते ईमान पर है। ईमान ही से अमले सालेह, तकवा और तमाम फ़ज़ाइल हसना मार्ज़ वजूद में आते हैं। किसी भी इंसान के लिए बुरी आदत से निजात हासिल करना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि वो इस्लामी तरबियत को नहीं अपनाता। शराब से निजात हासिल करने के जितने भी मरवजा जदीद इलाज हैं, उनकी हैसियत सानवी है। बुनियादी इलाज ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और इसकी खशियत गिरज कर जाए। मुझे सामीन, इससे ये मालूम हुआ कि शराब नोशी का इलाज पुख्ता ईमान से है। शराब नोशी का इलाज उस सूरत में मुमकिन है जब हमारे दिलों में अल्लाह ताला का खौफ होगा, अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता ईमान होगा। इसी से शराब नोशी का इलाज मुमकिन है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुआशरे से शराब की इस लानत को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इकरा इस्लामिक स्टोरीज़, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।